हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परिपत्र यानी सर्कुलर के बारे में जानेंगे कि परिपत्र क्या होता है और परिपत्र कैसे लिखा जाता है। हमने कार्यालयी पत्रों के बारे में जानकारी ली है, जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्रों के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम परिपत्र के बारे में जानेंगे। परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक कार्यालयों या विभागों को एक साथ भेजा जाता है, तब वह परिपत्र कहलाता है। यह प्रधान कार्यालय या विभाग से उसके अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है और यह पत्र तभी जारी होता है जब किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। यह पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों अथवा विभागों को बिना किसी संबोधन के भेजा जाता है। मतलब कि जब हम इस पत्र को या इस परिपत्र को लिखते हैं या सर्कुलर जो भेजा जाता है, उसमें किसी को भी संबोधित नहीं किया जाता है। इसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ये एक सूचना होती है। परिपत्र एक प्रकार की सूचना होती है जो कि एक विभाग यानी कि मुख्य विभाग के द्वारा सारे अधीनस्थ विभागों को भेजा जाता है। इसकी जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ऑफिस में भेजा जा रहा है तो औपचारिक भाषा होती है और आडंबर रहित होती है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। सीधी सटीक भाषा में, आदेशात्मक भाषा में इसको लिखा जाता है। परिपत्र का महत्व। आइए अब जानें कि परिपत्र का क्या महत्व है। समान सूचनाओं के संप्रेषण का सफलतम माध्यम है। मतलब कि बहुत सारी जगह पर एक ही जैसी सूचनाओं को अगर देना है तो परिपत्र सबसे अच्छा माध्यम है। सूचनाओं की एकरूपता सुनिश्चित होती है। अलग अलग जगह पर सूचना भेजनी है परंतु एक जैसी सूचना भेजनी है तो परिपत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एकरूपता सुनिश्चित हो जाती है। श्रम, समय और व्यय की बचत होती है। मतलब बार बार एक ही तरीके के पत्र को लिखना, उसमें समय भी खराब होता है और व्यय भी होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों चीज़ों की बचत होती है और यह स्वतः संसूचित होता है। मतलब कि क्या होता है कि जब ये परिपत्र किसी ऑफिस में पहुँच जाता है तो वहाँ पर सभी से इस परिपत्र को पढ़ने के बाद में हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। एक पत्र पे खाली पत्र भेजा जाता है, उसमें हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं। तो उसके बाद में ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये संसूचित हो गया है, मतलब ये लोगों को पता चल गया है। इसकी विशेषताएं होती हैं कुछ। परिपत्र की विशेषता यह होती कि ये सदैव सरकारी प्रयोजन से ही विनियमित होते हैं। परिपत्र जो होते हैं वो सरकारी कार्य के लिए ही लिखे जाते हैं। सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ को लिखा जाता है। मतलब बड़े अधिकारियों के द्वारा छोटे अधिकारियों को या छोटे ऑफिसेज में इन चीज़ों को भेजा जाता है या इन सूचनाओं को भेजा जाता है। पत्र में राजभाषा का ही प्रयोग किया जाता है, किसी विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं होता है और ये सदैव मुख्यालय से ही प्रेषित होते हैं, यानी हेड ऑफिस यानी मुख्य ऑफिस से ही इन्हें भेजा जाता है। तो इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि परिपत्र जो होते हैं वो सरकारी पत्र होते हैं और सर्कुलर उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि वो आसानी से सब जगह पर सर्कुलेट हो जाते हैं। आइए अब हम इसके प्रारूप के बारे में जानें कि इसका प्रारूप क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले पत्र की संख्या या पत्रांक ऊपर हम लिखते हैं। जब भी परिपत्र लिखा जाता है तो उसकी संख्या या पत्रांक को ऊपर लिखा जाता है। तत्पश्चात नीचे भारत सरकार का जो भी विभाग है उस विभाग का नाम लिख दिया जाता है एवं उसके पश्चात जिस कार्यालय के द्वारा भेजा जा रहा है उस कार्यालय का नाम भी यहाँ पर हम लिखते हैं। तत्पश्चात सीधे हाथ की तरफ जहाँ से भेजा जा रहा है वो स्थान और उसके नीचे की दिनांक। इसके पश्चात हम मध्य में लिखते हैं परिपत्र। ये आवश्यक है, तभी पहचान हो पाएगी कि ये परिपत्र है। उसकी अगली लाइन में हम विषय लिखेंगे। विषय बहुत ही आवश्यक होता है, इसी में समझाया जाता है कि परिपत्र किस लिए लिखा गया है।
तत्पश्चात यहाँ पर हम किसी को भी संबोधित नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था कि इसमें किसी भी प्रकार से संबोधित नहीं किया जाता है, किसी को भी संबोधित नहीं किया जाता है। तत्पश्चात हम थोड़ी ही शब्दों में इस पत्र का पूरा कलेवर लिखते हैं, जो आडंबर रहित होता है, जिसकी भाषा राजभाषा होती है और औपचारिकता इसमें होती है। तत्पश्चात सीधे हाथ की तरफ हस्ताक्षर होते हैं, अधिकारी का नाम और उसके पद का नाम भी यहाँ पर लिखना होता है। इसके पश्चात नीचे की तरफ उल्टे हाथ की तरफ हम लिखते हैं सेवा में या फिर प्रति, और इसकी जितनी प्रतियां भेजी जा रही हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 करके जितने भी लोगों को इसे भेजा जा रहा, उन जितने भी विभाग हैं या फिर कोई अधिकारी हैं, तो उनके नाम यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार हमने ये जाना कि परिपत्र किस प्रकार से लिखा जाता है, परिपत्र को लिखने का तरीका क्या है, उसका क्या महत्व है और उसका जो प्रारूप है वो किस प्रकार का होता है। तो आज हमने परिपत्र के बारे में जानकारी हासिल की। धन्यवाद।